Hello friends, this is Amira, your host for the series of A Day Out with the Legends, who's continuously working hard to make you meet all the legends of our nation. So आज आप सोच रहे होंगे कि अमायरा आज किससे मिलवाने वाली है? Any guesses? तो हम आ गए हैं आज एक ऐसे शख्स से मिलने जो आज से ही नहीं बहुत पहले से हमारे नेशन का नाम रोशन करते आ रहे हैं। पहले उन्होंने ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ में खेल रत्न प्राप्त कर करके हमारे देश का नाम रोशन किया और आज भी यूपी पुलिस में बकायदा डीएसपी ज्वाइन करके हमारी रक्षा कर रहे हैं। जो मन के सच्चे और हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं। कुछ याद आया? यस, बिल्कुल सही पहचाना आपने। नन अदर देन आवर रियल लाइफ सिंघम, यूथ आइकन एंड अर्जुन अवार्डी डीएसपी अनुज चौधरी। लाखों दिलों की धड़कन बढ़ा देते हैं जब ये अपनी कुर्सी हिला देते हैं। जो क्रिमिनल्स हैं वो मिस्टर इंडिया की वॉच पहन के गायब होने लगते हैं। तो आइए मिलवाते हैं आज आपको बाहुबली का रूप और हनुमान का स्वरूप, डीएसपी अनुज चौधरी। सर, आपकी बॉडी अब इतनी मेंटेन है, फिजिक बहुत अच्छी है, तो आप इसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? सबसे मेन चीज़ होती है डाइट जी। पहला जो फिटनेस के लिए डाइट बहुत ज़रूरी है। एक संतुलित भोजन आप करोगे तो आप वर्कआउट भी नहीं कर पाओगे, तो उसके अनुसार भी अपने आप को फिट रख सकते हो। उसके बाद फिर वर्कआउट, और शाम के समय जैसे लोग ज़्यादा खा के सो जाते हैं जी। तो शाम के समय बड़ा एक तरीके से खाना है, उसको प्रोटीन की मात्रा हो उसमें ज़्यादा, कार्बो ना हो। और जैसे शाम को हल्का जैसे फ्रूट ले ले या कोई भी बॉयल वेजिटेबल ले ले। तो इस तरह की का एक कम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ, तो उससे आप काफ़ी हद तक मेंटेन रह सकते हैं। सर, आपका रूटीन, आप एक्सरसाइज सुबह करना प्रेफर करते हैं या शाम को करना प्रेफर करते हैं, या दोनों टाइम आपकी एक्सरसाइज होती है? कोई भी टाइम, जैसे रात में कभी मैं गश्त करते हैं तो रात में सोने में 2, 2:30, 3 बज जाते हैं जी। और किसी दिन ज़्यादा भी हो जाता है तो 6 बजे उठना संभव नहीं हो पाता। और कोई इमरजेंसी होती है और कोई मजबूरी होती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर या कोई इस तरह की क्राइम इस तरह की घटना होती है तो 6 बजे उठना भी पड़ता है जी। कई बार पूरी रात मतलब सोना ही नहीं मिलता। तो बाकी जैसे सुबह नहीं उठ पाए तो 8 या 9 बजे तक उठने के बाद ऑफिस जाने के बाद फिर शाम को उस दिन कर लें, या फिर दिन में कोई भी टाइम ऐसा एडजस्ट कर लें जो अपना रेस्ट का टाइम हो। सर, आप वेज डाइट ज़्यादा प्रीफर करते हैं, नॉन वेज डाइट ज़्यादा प्रीफर करते हैं? जब मैं खेलता था तो उस समय जैसे बाहर जाते थे हम खेलने, अदर कंट्री जैसे ईरान चले गए या कोई भी रशियन कंट्री चले गए, तो वहाँ वेजिटेरियन में बड़ी दिक्कत थी, मतलब उससे पूर्ति नहीं हो पाती थी। तो वहाँ मैंने थोड़ा मतलब उस समय शुरू किया था चिकन विकन खाना, पर अब पिछले करीब 8-10 साल से मैं वेजिटेरियन हूँ। और वेजिटेरियन में भी सब कुछ है, वेजिटेरियन में ताकत भी है, हर चीज़ ताकत है। और मुझे लगता है कि वेजिटेरियन बेस्ट, बहुत अच्छा है। ठीक है, टाइम हो गया, 9:30 बज गए, ऑफिस चलते हैं। आइए।
सर मतलब मेरे मन में बड़ी देर से सवाल चल रहा है कि आज की डेट में आप एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं और जनता बहुत प्यार करती है आपको। जब इतना प्यार मिलता है तो ये व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग इज दिस, कैसा महसूस करते हैं आप? मुझे भी अच्छा लगता है, बहुत लोग मुझे पसंद करते हैं। जैसे आप फेसबुक या उसकी बात कर रहे हो, जैसे कुछ लोगों का क्या है, वो प्रोफेशनली रूप से चलवाते हैं, कुछ लोगों से हायर करके। जो मैं कुछ सेलिब्रिटियों की देखता हूँ या उन्होंने अपने पीआर वाले लोग रखे होते हैं, तो हमारा ऐसा कुछ इस तरह का नहीं है। क्योंकि मुझे 10 साल हो गए गेम छोड़े, 2010 में मैंने रेसलिंग छोड़ी थी। उसके बाद भी मेरा रूटीन वर्कआउट का वही है जो मेरा उस समय मैं 2 टाइम वर्कआउट करता था या 3 टाइम करता था, पर अब वही है। पर 1 टाइम का मेरा वर्कआउट कभी मौका लगता है तो 2 टाइम का। पर पुलिस में इतना बिजी शेड्यूल रहता है, समय नहीं पता नहीं चलता कब क्या। रात में रोज़ 2 बजे तो कम से कम 2 बजते हैं सोने में, और फील्ड में जब आप सर्किल में हो तो और ज़्यादा काम हो जाता है। तो और जिस दिन कोई घटना या कुछ ऐसा हो जाए तो उसमें तो पता ही नहीं हमें कब सोना है, कब क्या करना। सर एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि आपका जो पुलिस का कैरेक्टर है और दबंग मूवीज़ के अंदर भी जो सलमान खान ने पुलिस का कैरेक्टर निभाया, तो उसकी वजह से लोग आपको और सलमान खान दोनों को काफ़ी कंपेयर करते हैं। तो आप भी क्या अपने आप को इस कंपैरिजन में मतलब शामिल मानते हैं? आप भी सोचते हैं कि हाँ मैं सलमान खान जैसा हूँ या सलमान खान मेरे जैसा है? सलमान खान में और हम में कोई सिमिलरिटी नहीं है किसी भी तरह की। और पहले भी कई बार इस तरह की बात आई है, फिल्मों को लेके एक दबंग फिल्म बनी थी पहले, उसमें भी चर्चा काफ़ी हाईलाइट हुआ, वो अब आपको लेके बनाई जा रही है, वो जा रही है। तो ऐसा नहीं था। 1-2 लोगों से बात हुई है इस विषय में, तो वो अलग बात थी, टीआरपी बढ़ाने के लिए था वो सब कुछ। तो क्योंकि सलमान खान की लाइफ अलग है। हाँ, वो फिटनेस को लेके सलमान खान जिम विम करता था पहले, मतलब उसका था, बॉडी अच्छी थी, उम्र के हिसाब से अपने आप को उसने मेंटेन किया है। पर वो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक अलग लाइफ है। वो हमारी तरह की लाइफ जी नहीं सकते। मतलब हमारी बिल्कुल ज़िंदगी अलग है। वो रियल लाइफ है। रियल लाइफ आप जी के आपको एक शॉट देने के बाद हर थोड़ी देर बाद कट बोलना पड़ता है, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, अपना मेकअप भी ठीक करना पड़ता है, अपना सब कुछ ठीक करना पड़ता है। ये रियल लाइफ है, इसमें कोई कट मिलेगा ही नहीं। यदि आपने चूक कर दी, कहीं अपराधियों पे आप जा रहे हो, रेड करने जा रहे हो, चाहे कहीं गलत जा रहे हो। सर एक सवाल है जो सब हर कोई जानना चाहता है। एक वीडियो आपकी सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी जब आप गाँव गए थे जीत के, आप मदर को देख के एक साथ बहुत जोर जोर से रोने लगे थे। तो इससे यूथ को, हर किसी को एक मैसेज गया था कि फैमिली, चाहे आदमी 0 से उठो और कितनी ऊपर पहुंच जाए, उसको कभी भी अपनी फैमिली का सपोर्ट नहीं छोड़ना चाहिए। देखो यार, माँ बाप और परिवार, और ये तो एक हमारी संस्कृति में भी है और हमें संस्कारों में भी है। और माँ बाप और परिवार से पहले तो क्या है, कुछ भी नहीं, माँ बाप से ही सब कुछ शुरू है। क्योंकि जब हम कुछ लोग ऐसे भूल जाते हैं, नए लोग जो थोड़ा सा सक्सेस मिलने के बाद उनकी एक चाल ढाल और अपना सब स्टाइल बात करने का सब चीज़ चेंज हो जाते हैं। पर मुझे ऐसा नहीं है। और मैं अपने उन साथियों को भी कहना चाहूँगा, ये गांव में हम पैदा हुए हैं, हमारा बचपन गांव में गुजरा है, हमारा पहचान गांव से है, और हमारी पहचान जो है अभी भी गांव से ही है और बाद में भी गांव से ही रहेगी। तो जो लोग गांव के बाहर, जैसे बड़ी सिटी में मैं भी मकान या फ्लैट या कोठी में भी बना सकता हूँ, बहुत लोगों ने बना ली। पर मुझे लगता है कि यदि हम उस चीज़ के अपने नाम के साथ गांव में जाएंगे और अपने परिवार के साथ और अपने भाइयों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ, जो मेरे गांव के लोग हैं, और जो नए बच्चे हैं जो अभी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी एक मैसेज मिलेगा, यार ये देख, ये भी तुम्हारा ही था, तुम्हारे लिए मतलब गांव में आके इस तरह से वही चीज़। तो ज़मीन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। चलो मेरे चलते हैं।
कोई टाइम नहीं है, मतलब 1.5 घंटा कम से कम। अच्छा, मतलब जो पूरा टाइम मिल गया शाम को तो शाम को फिर 1-1.5 घंटा। जी। इस तरह नहीं मिला तो दिन में कोशिश करता हूँ एक बार कर ही लूँ। और आप बाकी लोगों को कैसे मोटिवेट करते हैं कि उनको भी फिट रहना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए? सुमित, जी भैया, तुझे क्या मोटिवेशन मिलता है मुझसे? कि आपको देख के डबल से डबल वर्कआउट करें, आपसे और मोटिवेट होकर अच्छे से अच्छी, जैसे आप जैसे दिखें ऐसे दिख तो नहीं सकते, उस ओहदे पे पहुंच तो नहीं सकते, पर लोगों को भी यही रहता है जैसे हमें भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करें भैया को देख के। तो अच्छी अब ये तरह से। मोटिवेशन तो देखने से होता है, जी बिल्कुल। मेरे बताने से या मैं जो कर रहा हूँ उसको देख के किसी को मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं क्या हूँ, या मुझसे वो कुछ उसको मिल रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, आपको देख तो वो अपने आप मोटिवेट एक होगा। मोटिवेशन कितने फिट हैं तो उनको भी ये फीलिंग आती है कि हमें भी कुछ करना चाहिए फिट बिल्कुल। रहने के लिए। एक जो मोटिवेशन ये आई है कि आपको देख के, जैसे हमने और सारी वीडियोस पोस्ट में भी देखा आपकी में, कि आप जिस ओहदे पे उससे मतलब आप दिखावटी नहीं करते कुछ भी, कि जैसे चमक धमक वाली जिम या मशीन, मॉडर्न मशीन में जाना। देखो मैं बताऊँ, मैं हूँ पहलवान और गांव का रहने वाला हूँ, तो मैं अपनी ज़मीन को कभी छोड़ नहीं सकता, ठीक है, और उससे जुड़ा रहा हूँ, जुड़ा रहूँगा, उसी की देन है सब कुछ। मैं अब मुझे ये जिम मिल गया करने के लिए, तो बहुत अच्छा है, करने के लिए मिल रहा है। ये भी नहीं भी मिलेगा तो मैं गांव में जाऊंगा तो मैं ट्यूबवेल पे कर लूँगा, खेत में कर लूँगा, और कहीं कुछ नहीं मिलेगा 2 ईंट उठा के उन पे रख के उन पे डंड मार लूँगा, और भी कुछ नहीं मिलेगा तो फावड़ा लेके थोड़ा खेत खोद दूंगा, ठीक है। तो वो ओवरऑल मतलब कहीं भी कर सकते हैं। अब मुझे कोई, मैं मस्कुलरिटी जैसे बहुत हैवी बॉडी बिल्डर या होते हैं तो वो एक अलग प्रोफेशन है, मेरा एक अलग है। तो मुझे लगता है मैं किसी भी हिंदुस्तान के बॉडी बिल्डर से सबसे तगड़ा हूँ। मैं किसी भी बॉडी बिल्डर से मैं पहलवानी छोड़ चुका हूँ, 8-10 साल हो गए। पर जो बॉडी बिल्डिंग है ना, वो एक बहुत वैसे मेहनत का गेम है, पर यदि उसकी आप तुलना पावर से करोगे और फिटनेस से करोगे और एक पहलवान से करोगे तो वो वहाँ कहीं टिकते ही नहीं उस जगह। क्योंकि पहलवान एक 48 किलो का, 50 किलो का पहलवान वो 100 किलो वाले को मारेगा। और बचपन से पसीना बहा है, और देश के लिए मैं 50-60 टाइम खेलने गया हूँ। एशिया, कॉमनवेल्थ में मेरे मेडल हैं, गोल्ड भी है, सिल्वर भी हैं, और कई बार हैं। इसके अलावा ओलंपियन हूँ मैं। और बाकी कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं जो मैं ना खेला हूँ। पिछले 10 से 15 साल मैं एक तरफा चैंपियन रहा हूँ अपने वेट कैटेगरी का, और ऐसा किसी के रहमो करम पे नहीं रहा हूँ, अपने बलबूते पे रहा हूँ, किसी के अप्रोच से नहीं रहा हूँ। तो वहाँ भी उठा के पटके जब खेलता था, ठीक है। तो मैं जो भी हूँ, और मेरा वर्किंग भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है कुश्ती में भी। जब मेरे पहले लड़ता था तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस होता था कि जैसे मेरे वेट कैटेगरी का कोई पहलवान है तो कुश्ती मेरी आई तो मैं उसे कहता चल जल्दी तैयार हो, तेरा काम खत्म करता हूँ। नाम और देश का नाम ये तो दिया हो गया कि यूथ हम जो आपसे मोटिवेट हुए, आपके मोटिवेशन कौन रहे हैं? जैसे गुरु बोलते हैं, कोई माता पिता से बढ़ के कोई गुरु नहीं, लेकिन उनके बाद भी कोई एक मोटिवेशन जो आप उनको फॉलो करते हो? नहीं, मेरा मोटिवेशन, रोल मॉडल मेरे जो रोल मॉडल है कोई हीरो तो है नहीं जी, ठीक है। और मेरे गांव के देहात के बड़े बुजुर्ग पहलवानी का जिनको शौक था, वो दंगल, वो अखाड़े में लड़ते थे, मेरे दादाजी मुझे लेके जाया करते थे। तो मुझे देखते देखते लगा हाँ ये ठीक है, ये मर्दों का खेल है तो इसको खेलना चाहिए। तो ऐसे ऐसे जाते जाते उसको मैं देख के, और रेसलिंग एक ऐसी चीज़ है जो देखना, वो देखने से ज़्यादा सीखता आदमी। आप वर्क प्रैक्टिस कर रहे हो पर दूसरे आदमी को बैठ के देख रहे हो वो क्या टेक्निक लगा रहा है, किस तरह लगा रहा है, तो वो दिमाग में फिट होती है। सर रेसलिंग के टाइमिंग पे कोई स्पेशल टेक्निक आपने यूज़ की हो, कोई स्पेशल मूव्स हो आपके जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, हमें बताना चाहें? यार वो बहुत अच्छा टाइम था। मैं किस पे बताऊँ यार, कोई तुम में से पहलवान लग नहीं रहा मुझे। सर हम सुमित के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। सुमित, मैं तो वैसे ही चित्त हो जाऊंगा भैया को देखते ही। कोई बात नहीं सर, ठीक है चलो टेक्निक भैया की तो अब सर हमारे को एक टेक्निक सिखा रहे हैं जो उन्होंने अपने रेसलिंग लाइफ में यूज़ की है।
तो आपने अभी भी देखा कि कितनी अच्छी टेक्निक हमारे को यहाँ पे डीएसपी अनुज कुमार चौधरी ने सिखाई और सुमित को 6 बार, आई मस्ट से 6 बार यहाँ पर चिट किया। कुश्ती वाले मजे में चला गया, कुश्ती के मजे में आ गया मैं बहुत ज़्यादा। कैसा लगा सर आपको भी? बहुत पुरानी याद ताज़ा हुई है और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने गुरु जी का, गुरु हनुमान जी का, एक हमारे कोच साहब महासिंह राव जी, एक राजेश जी, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। और बहुत लोगों के लिए, जो लोग ये सोचते थे पहले कुश्ती खेलोगे, गेम करोगे, आप खराब हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले जो कहावत थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो वो कहावत अब बिल्कुल उल्टी हो गई है। स्पोर्ट्स के जितने लोग हैं तो उसकी वजह से आप देख लो भी, जैसे नीरज चोपड़ा ओलंपिक में मेडल आया, 1 क्लास IAS ऑफिसर बनाया उसको। एक वो मणिपुर की लड़की, हाँ जी, उसका मेडल आया वेटलिफ्टिंग में, उसको SP डायरेक्ट भर्ती किया। तो बहुत खुशी है कि इस समय एक मोटिवेशन मिल रहा है लोगों को, पढ़ने के अलावा खेल में भी कैरियर है, ये चुनना चाहिए। इसके साथ के साथ नाम के साथ शोहरत भी है और देश के लिए मान सम्मान करने का मौका भी है और एक सही राष्ट्रभक्ति भी है इसी में। मुझे लगता है वैसे सर की बातों को सुन के कि सच एन इंस्पिरेशन, कि इस कहावत में एक बदलाव कहीं ना कहीं ले आना चाहिए कि पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो भी बनेंगे नवाब। यू कैन गेट सो मेनी अदर थिंग्स इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ दी स्पोर्ट्स। तो आप उसको अपना करियर बना सकते हैं, उसमें आगे जा सकते हैं, बट बी सीरियस एंड बी कंटेंट अबाउट इट। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट तो बिल्कुल करें।